बच्चा जाए और मेरे भाई बहन जाके अपनी मां से पूछे कि मां, आज राखी का उत्सव है, राखी का त्योहार है, सबकी बहनें राखी बांध रही हैं, मेरी बहन क्यों नहीं है? कोई मेरी बहन नहीं है क्या? मेरे भी राखी बंधनी चाहिए मां। तो मां ने कहा कि बेटा, गरीबों का कौन रिश्तेदार, कौन राखी बांधे गरीबों को? के होते हैं रिश्तेदार सब जब जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। होते हैं रिश्तेदार सब जब जर पास होता है, और गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाए जो खास होता है। मां ने कहा कि बेटा, हम गरीब हैं, हमारे कौन राखी बांधे? लेकिन बच्चा छोटा, 7 वर्ष का बच्चा, कैसे समझ में आए? मेरे भाई बहन, नन्हा सा प्रयागराज से एक परिवार भी गया, एक घर में गया। सावन की थी पूर्णिमा और राखी का त्योहार, राखी बंधाने के लिए वो पहुंचा एक द्वार। एक घर में जाता है बच्चा, लेकिन घर में जो घर के व्यक्ति थे वो बच्चे को बाहर से भगा देते हैं। फटे कपड़े पहने हुए बच्चा घर आया तो रोने लगा। रोते रोते शाम हो गई, मां से बच्चे का दर्द देखा नहीं गया। तो मां ने एक युक्ति कही कि हम मिथिला में रहते हैं और हम सबके लिए तो सीता जी ही बहन है। कहा कि बेटा, तेरे भी एक बहन है। कि मां, मेरे बहन है? कहां रहती है मेरी बहन? कि बेटा, तेरे एक बहन है और तेरी बहन की शादी हो गई है, वो अयोध्या में रहती है, उसके पति का नाम राम है, उसके ससुर दशरथ जी हैं। बच्चा कहने लगा कि मां, मुझे लेके चलो, मैं बहन के पास जाऊंगा, राखी बंधवा के आऊंगा। मां ने कहा नहीं, अभी तो छोटा है, पहले बड़ा हो जा, फिर चलेंगे। मेरे भाई बहन, बच्चे को पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई, क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। और सीता जी की महिमा क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, पूरे जग की माता, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। परमपिता परमात्मा करुणा निधान की प्रियतमा श्री सीता जी। बच्चे को पूरी रात नींद नहीं, मां के पास 2 धोती, एक को बिचारी पहने, एक को धो के सुखा दे। अब बच्चे ने सोचा कि मुझे बहन के यहां जाना है। पूरी रात हुई, सुबह को 4 बजे तो जो मां की सूखी हुई धोती थी वो एक थैला लिया, उसमें रख ली और घर से निकल चला बालक प्रयागराज। पैदल ही चल दिया। चलते चलते थक गया, गर्मी की मौसम, रास्ते में बालू आया, पैरों में गर्मी लगी, तो मन से एक आवाज निकली कि ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मोहि ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मोहि ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हाँ, मोहि ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी। संत बरे हैं जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। वे संत बरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हाँ, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय
भवन सिए रघुवर झांकी, कनक भवन सिए कनक भवन सिए रघुवर झांकी, कनक भवन सिए रघुवर झांकी। कनक भवन में सोने का भवन है और मेरे राम जी की झांकी, सीता जी की झांकी कैसी लगती है? कनक भवन सिए रघुवर झांकी, कनक भवन सिए रघुवर झांकी। देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया। कोई ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। वो मुझे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। तुम्हें ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी शांकरिया। तुम्हें ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मोहे ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मोहे ले चले अपनी नागरिया, कोई अवध बिहारी सावरिया। बालक प्रयागराज कहता चला जा रहा है, अवध बिहारी शामरिया ले चले अपनी नागरिया। प्रभु ले चलो। और क्या का मन में भाव उठा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो मेरे भाई बहन कहता है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और देखिए परमात्मा की लीला, चलते चलते बालक प्रयागराज थक जाता है और मेरे भाई बहन थकने के उपरांत बालक को नींद आ गई, एक पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन जैसे ही आंखें खुली वो प्रभु कृपा करते हैं, वो बालक प्रयागराज जगता है, पूछता है मैं कहां हूं, तो पता चलता है तुम अवधपुर में हो, श्री अवध में हो। मेरे भाई बहन इन कथाओं पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार में लिपटी हुई है। ये सरल कथाएं, भगवान कहते हैं नवम सरल सब सलछनहीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नौवीं भक्ति है कि आप सरल बन जाएं, बस भव पार हो जाए। कहने लगा बालक कि यहां मेरी ये अवधपुर है, यहां तो मेरी बहन रहती है, मेरी बहन का घर है। किसी ने पूछा कौन है तुम्हारी बहन, तो कहने लगा मेरी बहन सीता जी हैं, सीता मेरी बहन है, उनके पति का नाम राम है। सिया जी को क्या जाने मतिमंद, और जनक लली के कृपा किए बिन द्रवव न कौशल चंद, सिया जी को क्या जाने मतिमंद। सीता जी को कौन समझ सके। अब लोग हंसे उस बालक की बात पे, कहने लगे यहां तो सीता कोई, यहां के तो सीताराम भगवान है। वो कहता नहीं भगवान नहीं, वो तो मेरी बहन है। छोटा सा बालक, सुबह से शाम हो गई पूछते पूछते। उनके ससुर का नाम दशरथ जी है, उनके देवर का नाम लक्ष्मण जी है। माँ ने जैसे बताया वही पूछता फिर रहा।
अब सब लोग कहते हैं जो पागल है, कोई पगला गया है। क्योंकि जब पागलपन होता है जीवन का, तभी उसकी भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, दीवाने की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। वो बालक भी कहता, सब लोग कहते पागल है, वो बालक भी कहे इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हम तो पागल ही अच्छे हैं। सुबह से शाम हो गई, रात्रि हुई, मेरे भाई बहन, बालक को नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई, एक हाथी, बहुत सुंदर हाथी के ऊपर हुदा महावत श्री हनुमान जी, और हुदे के ऊपर प्रभु श्री राम और सीता जी की अद्भुत झांकी। बच्चे ने देखा, खड़ा हुआ, अरे कहीं मुझे कुचलवाना दे, हाथी से कौन है ये। हाथी आया, बड़ी सुंदर शोभा के साथ रोका, बालक खड़ा हो गया। तभी श्री सीता जी और राम जी उस हाथी से नीचे उतरते हैं, और राम जी उस बालक के पास आए, उस बालक से कहने लगे कि ये तुम्हारी बहन है। देखिए बहन भाई का कैसा रिश्ता। तो उस बच्चे ने कहा नहीं, मेरी बहन नहीं है, छोटा सा बच्चा। कि बोले श्री राम बहन सीता है तुम्हारी यह है। बालक ने कहा कि समझ में ना आता है। तो राम जी ने कहा कि तुमने अब से पहले अपनी बहन को देखा है? जो तुम कह रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। तो बालक ने कहा कि मैंने बहन को देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। क्या सुना है? कि बोले श्री राम बहन सीता है तुम्हारी यह है। बालक ने कहा कि समझ में ना आता है। विरह विद्या से चरणों में लोट लोट रोती है। जब एक बहन को उसका भाई मिल जाता है। मैं तो पहली बार अपनी बहन को मिला हूं, ये तो रो नहीं रही। बहन तो रोती है भाई को देख के। और इतना कहा तो मेरे भाई बहन सीता जी का मन प्रेम आंसुओं से उमड़ आया। बोले श्री राम बहन सीता है तुम्हारी ये है। कि बालक ने कहा कि समझ में ना आता है। विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट रोती है। जब एक बहन को उसका भाई मिल जाता है। तो सीता जी कहने लगी कि भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। कहत श्री सीता जी का ही भर आया है। और रोने लगी सीता, पग धोने लगी आंसुओं से। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। सीता जी रोने लगी। फिर एक राखी निकालती हैं, हीरे की राखी निकाल के, और अपने भाई को बांधी है। वो दृश्य कुछ ही अब वो भाई ऐसे वैभव को देख के वो धोती कैसे दे, लेकिन बच्चा समझा कि बहन को कुछ देना चाहिए। वो धोती निकाली और बहन से कहने लगा, बहन ये तुम्हारी राखी बंधाई है। श्री सीता जी कहने लगी, भाई मां से जाके कहना, मां के पास 2 ही धोती हैं। तुम जाके कहना कि तुम्हारी कृपा से तुम्हारी बेटी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, और ये धोती तुम मां को ले जाके दे देना। वो दृश्य कुछ ही देर में अदृश्य हो गया। बच्चे की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सुबह का वक्त होता, पूरी रात रोते 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 रोते। देखिए कृपा जब होती है तो 3 बातें होती हैं। या तो जीव नाचता है, जैसे हमारे संत लोग नाचते हैं, जैसे संत समाज नाचता है, मन नाचता है। या तो जीव नाचता है, या फिर गाता है, या फिर रोता है। तीन में से एक बात होती है, या तो रोए, या नाचे, या गाए। पूरी रात्रि रोते 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 गुजर गई मेरे भाई बहन। सुबह को वशिष्ठ कुंड के पास एक संत रहते थे, वो आए और देखा कृपा प्राप्त हुई है, साथ लेके चले गए। 2 देवियां आती हैं सोने के थालों में भोजन ले लेके, कहने लगी कि आज हमारे यहां सत्यनारायण जी की कथा थी, ये भोजन है, दोपहर को भोजन बर्तन लेके चले जाएंगे। कोई बर्तन लेने नहीं आया। संत समझ गए कि ये तो श्री सीता जी ने अपने भाई की पहुनाई की है। बच्चे से कहा कि ये तुम्हारे लिए है। बच्चा कहता है नहीं, हमारे यहां ये परंपरा नहीं है। हमारे यहां बहन को दिया जाता है, बहन से लिया नहीं जाता।
मैं कुछ दे नहीं सकता तो कम से कम बहन से ले तो नहीं सकता, ये आप रख लीजिए। संत भी भगवान की कृपा समझने लगे। संत ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रख सकता, और दोनों ने वो सोने के थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बच्चा अपने घर आया, 3 दिन बाद मां से मिला, मां ने कलेजे से लगा लिया। लेकिन बच्चे ने वो राखी दिखाई तो मां समझ गई कि इसको कृपा प्राप्त हुई है। मां ने राखी देखी और कहा कि किसने बांधी? कि मेरी बहन सीता ने बांधी। मैं गया, सीता ने पहुनाई की है। लेकिन बता, तो मां ने पूछा, अच्छा बता तेरी बहन के यहां क्या क्या व्यवस्था थी, कैसे कैसे था? तो बच्चा कहने लगा कि मां, पाहन में पहनी नहीं थे, मेरे पैरों में तो चप्पल नहीं थी, कि पाहन में पहनी नहीं थे, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी। उस तो आभूषण ही आभूषण, आभूषण ही आभूषण, आभूषण ही आभूषण थे, कि पाहन में पहनी नहीं थे, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी। और जाए विदित लिखी धरनी ते ही की भगनी गजराज निवासी। मेरी बहन तो हाथी पे चढ़ के आई मां। लेकिन मां, मुझे इस बात की कुछ चिंता नहीं, कुछ मान की बात नहीं मन में, चित्त में मुझे चोट लगी एक माजी, मुझे एक चोट लगी। क्या लगी? मां ने पूछा कि बात कई बहनी 2-4, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहनोई ने तो कोई बात नहीं की मां। मेरे भाई बहन, बार बार मन करे, जब बच्चा 15 वर्ष का हुआ तब पता चला श्री सीताराम जी तो भगवान है। बार बार मन में आए। कुछ समय बाद मां का स्वर्गवास हो गया तो अयोध्या में आ गया, और सब लोग सीता जी को बहन माने तो मामा प्रयागदास कहने लगे। एक बार एक जगह राम कथा चल रही, राम कथा में व्यास जी ने कह दिया कि भगवान वनवास को गए हैं। तभी वो बच्चा कहे, प्रयागदास कहने लगे, मामा प्रयागदास बताओ लड़ाई किसके घर में नहीं होती, घर छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता थी? सब लोगों से एक ही बात कही। अच्छा चलो चले गए, कोई बात नहीं, अब व्यवस्था उनकी करनी पड़ेगी, कुछ पैसा दो। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, कोई 10 रुपए दे, कोई 5 रुपए दे। परमात्मा की व्यवस्था है। मेरे भाई बहन, वो पैसा इकट्ठा किया, 3 पलंग बनवाए, 3 जोड़ी जूते खरीदे, लेके पूछा कथा व्यास से कि कहां है भगवान? के चित्रकूट में है। चित्रकूट गए, आवाज लगाने के श्री सीता जी कहने लगी, प्रभु ये भाई है, भाई का भाव रखता है, ये कहीं सरयू में ना डूब जाए, आप बाहर निकल जाइए। मेरे भाई बहन, ये कहीं हमें बुलाने के चक्कर में किसी नदी नाले में ना गिर जाए। प्रभु ने दर्शन दिए और जाके कहने लगे भगवान को कि लड़ाई किसके घर में नहीं होती, लेकिन घर छोड़ने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी? जैसे भक्त वैसे भगवान, क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार, प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आ गए भगवान। भगवान ने कहा चलो तुम घर छोड़ के आगे। भगवान से कहते अब ये जूते पहनो, ये पलंग में लाया हूं ये। तो भगवान सीता जी ने कहा कि प्रभु इसे बैकुंठ के दर्शन कराओ। भगवान ने बैकुंठ के दर्शन कराए। बैकुंठ के दर्शन, अरे आपके तो बड़े ठाठ हैं। लेकिन प्रभु मैं किसी के कभी मैंने मांगा नहीं है, आपकी खातिर मांगा है, तो अब आप इसको इस्तेमाल करें। तुम्हारा हो के मुझको मांगने में शर्म आती है, तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। मैं प्रभु क्यों मांगूं, और ये मांगा है तो आप इसको रखिए। भगवान कहने लगे नहीं हमारे पास बहुत है, इसको तुम इस्तेमाल करो। उधर से आने लगे, और इलाहाबाद में जब आए तो प्रयाग माघ मेला चल रहा था। अब इलाहाबाद से पहले ही किसी गांव में रुक गए, एक नीम के नीचे बैठ गए। वहां के लोगों ने कहा महाराज जी चलिए मेले में चलते हैं, कुंभ मेला लगा है। तब कहने लगे कि नहीं वहां नहीं, हम क्या करेंगे जाके। क्यों? कि मतवादी हैं वहां इकट्ठे, वहां तो मतवाले हैं। कोई कुछ गए, कोई कुछ गए, कोई कुछ गए। कोई कहे मैं राम जी का भक्त, कोई कहे कृष्ण जी का भक्त, कोई कहे माता का भक्त, कोई कहे शिव जी का भक्त। तरह तरह के अखाड़े, तरह तरह के संत, तरह तरह के महात्मा। कि मतवादी हैं वहां इकट्ठे, जाके करें क्या मेला में। और प्रयागदास श्री राम को लेकर
पड़े रहेंगे ढेला में। अब किसी ने कहा महाराज आप ढेलों की बात कर रहे हो, पलंग पे सो रहे हो आराम से, संत कहीं पलंग पे सोते हैं? तो कहा हम संत नहीं है तो कौन हो? कहने लगे कि नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, मिट्टी का पात्र करवा पानी रखने का, कि नीम के नीचे खाट बिछी और खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोए राम लला का सलवा। पूरब में मेरे भाई बहन सार बोलते हैं साले को। तो कहा कि आप ये बताओ आपने ये रिश्ता क्यों भगवान से बताया? तो कहने लगे इस सारे संसार को एक राम हूं सार, पूरे संसार का एक सार है तो राम, और हमारी चिंता क्यों करो हम सारू के सार, कि ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, मोहे ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, मोहे ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, मोहे ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। मेरे भाई बहन, ये उद्भव स्थित संहार कार्मिन क्लेश हार्मिन सर्वश्रेष्ठी सीता न तोहम राम वल्लभाम, मां सीता की महिमा है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ सिया राम। बाबा तुलसी आगे रामचरितमानस की कथा में प्रवेश करते हैं और 5 सोरठे लिख के पहला सोरठा लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसको सुमरण स्मरण करने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, उन गणेश जी का वंदन क्या है? गणेश क्या है? ये नाशवान शरीर है भूल मत प्राणी, राम नाम लख लख सतगुरु की वाणी। ये नाशवान शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की प्राप्ति होती है। ये मिट्टी का शरीर, इसको अग्नि, इसको गणेश तत्व कहा गया है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने पहले जमाने में देखा होगा कि मिट्टी का डला उठा के कलेवा बांध देते थे और ये गणेश जी हो जाते थे। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख होई बाचाल पगु चढ़ेगे पर गहने, जासु कृपा सो दयाल प्रभु सर्वगणि है। गूंगा बोलने वाला बन जाए, उनकी कृपा हो जाए तो। मुख होई बाचाल, जो गूंगा है वो बहुत बोलने लगे, बहुत बोलने लगे। और मैंने तो एक बात देखी है, जब उसकी कृपा हो बोलने भी तभी चाहिए। अरे गूंगा बोले रे भगवन तेरे दरबार में, गूंगा बोले रे भगवन तेरे दरबार में, गूंगा बोले रे। अरे गूंगा बोले गूंगा बोले गूंगा बोले हाय हाय हाय, गूंगा बोले रे भगवन तेरे दरबार में, गूंगा बोले रे। एक बार हाथ उठा के
बचपन नादानी में बीता ना थी कुछ भी सोधी, बचपन नादानी में बीता ना थी कुछ भी सोधी। बचपन होता है तो खेल कूद में गंवा देता है जीव। बचपन नादानी में बीता, अरे ना थी कुछ भी सोधी, बचपन नादानी में बीता ना थी कुछ भी सोधी। तरुण भया जब नारी सुहाई, जवान हुआ तो शादी हो गई। तरुण भया जब नारी सुहाई, भरी जवानी खो दी। ये तरुण भया जब नारी सुहाई, भरी जवानी खो दी। और फिरे झूमता गली गली में, बना सिकंदर लोधी। तू बना सिकंदर, तू बना सिकंदर। फिर क्या हुआ? गली गली में फिरे झूमता बना सिकंदर लोधी। फिर क्या हुआ? फिर गूंगा बोले रे खुदा था तेरे दरबार में, गूंगा बोले रे दाता तेरे दरबार में। अरे गूंगा बोले गूंगा बोले हाय हाय, गूंगा बोले रे भगवान तेरे दरबार में, गूंगा बोले रे। और ये जीव उल्टा टका होता है मां के गर्भ में। संतों ने क्या व्याख्या की और लिख दिया कि अंडिज चेरिज स्वेदिज उद्जित में से होकर आया। अंडिज चेरिज स्वेदिज उद्जित में से होके आया। अंडिज चेरिज स्वेदिज उद्जित में से होकर आया। अंडिज चेरिज स्वेदिज उद्जित में से होके आया। अरे दया हुई उस कर्णहार की जो फिर मानुष तन पाया। ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़ी मुश्किल से मिलता है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अंडिज चेरिज स्वेदिज उद्जित में से होकर आया। अंडिज चेरिज स्वेदिज उद्जित में से होके आया। दया हुई उस कर्णहार की जो फिर मानुष तन पाया। और अब की बार तेरा नाम रटूंगा ये वादा करके आया, ये वादा करके आया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ महाराज जी? फिर क्या हुआ मुझे पता है। फिर गूंगा बोले रे दाता तेरे दरबार में, गूंगा बोले रे दाता तेरे दरबार में। अरे गूंगा बोले गूंगा बोले गूंगा बोले हाय हाय हाय। गूंगा बोले रे दाता तेरे दरबार में, वही गूंगा बोले रे दाता तेरे दरबार में, वही गूंगा बोले रे। मुंह के हुई बाचाल पगु चढ़ी गिरबर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करम सोमूर्धा क्षीर कुंदेन्दु समने उमा रमन करुणायन। जाहि दीन भरने करे हो कृपा मर्दन, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु जी की वंदना की और गुरु जी के लिए कहा कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके शब्द बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य के रूप में परमात्मा का रूप है। नर रूप हरि महामोह तम पुंज, हमारे जीवन में जो महामोह रूपी अंधकार है उसको दूर कर दे। कैसे? जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जैसे सूर्य प्रकाशित हो पूरे ब्रह्मांड से अंधकार मिट जाता है, इसी तरह से कोई शत्रु